इस वक्त की बड़ी खबर बता दें मुरादाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन। मुरादाबाद में कल ही हुआ था मतदान। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे सर्वेश सिंह, उनका निधन हुआ तो कल ही मतदान। बीजेपी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मुरादाबाद से। हालांकि वो प्रचार के लिए भी नहीं निकल पाए और कल ही मतदान जिस तरीके से मुरादाबाद में हुआ, सर्वेश सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था और वहीं से समाजवादी पार्टी से या गठबंधन से रुचिवीरा प्रत्याशी रही। हालांकि अब ये खबर सामने आ रही है कि सर्वेश सिंह का निधन। मोहम्मद इमरान हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इमरान, कई दिनों से बीमार चल रहे थे बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह, वो लोगों के बीच भी नहीं पहुंच पा रहे थे और खबर आई कि उनका निधन हो गया। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद की राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। और कुमार सर्वेश सिंह एक सियासी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिताजी भी 3 बार कांग्रेस से विधायक ठाकुरद्वार रहे थे। पिता के बाद उस विरासत को कुमार सर्वेश सिंह ने संभाला और संभालने के बाद वो 5 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ने उन पर एक बार भी भरोसा जताया और चुनाव प्रचार के दौरान वो जो है फिर से दूर रहे बीमारी के चलते, लेकिन उन्होंने नेट टू नेट फाइट समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचिवीरा से की है और पूरा कड़ा मुकाबला उन्होंने दिया था। कहाँ इलाज चल रहा था, कहाँ एडमिट थे, कुछ जानकारी आपको? आखिर हुआ क्या था उनको? कई दिन से बीमार वो चल रहे थे। पिछले काफी समय से बीमार थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था और इलाज चुनाव प्रचार के दौरान भी सिर्फ वो अपना नामांकन कराने के लिए आए थे और जब गृह मंत्री अमित शाह की जो विशाल जनसभा हुई थी उसमें पहुंचे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य पिछले दिनों खराब था और इसी बिना पे वो चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। यहाँ मुरादाबाद में कौन कौन उनके परिवारजन मौजूद? देखिए, उनके परिवार का बताना चाहूंगा कि उनके एक बेटा है जो कि बड़ापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सुशांत सिंह, और उनके एक बेटी है। हालांकि अगर बीजेपी खेमे की बात करे तो जिस तरीके से कल ही अभी मतदान हुआ है और ऐसे में ये खबर वाकई क्षति है बीजेपी के लिए भी और मुरादाबाद वासियों के लिए। तो जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो ऐसे में क्या कुछ शोक संवेदना बीजेपी के कार्यकर्ता या वहां के लोग व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपका कि मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर पार्टी के वो सेकुलर नेता थे। और बात करूं मैं चुनाव की तो मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा धड़ा उनके साथ रहता था और वो हर समाज को साथ लेकर चलते थे। सेकुलर नेता में उनकी गिनती थी। हाँ, ये इतना जरूर था कि वो एक दबंग प्रवृत्ति के नेता थे, लेकिन उन्होंने हर सर्व समाज को साथ लेकर चले हैं और यही है कि ठाकुरद्वारा की राजनीति में उन्होंने जिसे चाहा उसे बनाया है। और आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 बार विधायक ठाकुरद्वारा से रहे और 1 बार सांसद बने। इसके अलावा अगर आपसे जानना चाहें, जाहिर तौर पर कल उन्होंने वोटिंग की थी। जी बिल्कुल, वोट कास्ट किया था, लेकिन उनकी जो हालत इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन उनका जज्बे को सलाम कि उन्होंने ऐसी हालत में भी अपना मत का प्रयोग किया था। तो जाहिर तौर पर उस दौरान उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ कहा था, वो जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप लोगों की आखिरी वो मुलाकात हम कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल लेकिन बोलने की उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि बोलने की कंडीशन में वो नहीं थे। और जनसभा पे भी जब वो पहुंचे थे तो सिर्फ लोगों का हाथ वो उठाकर उन्होंने अभिवादन किया था और उन्हें भरपूर लोगों का सदा प्यार मिलता रहा। ठीक है, आप बने रहिए। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये दुखद खबर बीजेपी के लिए है, मुरादाबाद वासियों के लिए है। जिस तरीके से निधन की खबर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी अभी रहे, कल ही उन्होंने वोट भी डाला, कुंवर सर्वेश सिंह। जाहिर तौर पर क्या कुछ आप अपना प्रतिक्रिया क्या मतलब कहेंगे क्या? मुरादाबाद से पूर्व सांसद रहे और वर्तमान में इसी चुनाव में भारतीय जनता के प्रत्याशी रहे। सर्वेश सिंह जी की मृत्यु से भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध है, दुखी है और निश्चित रूप से एक उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका एक प्रभाव था पूरे क्षेत्र में, मुरादाबाद ही आसपास, उनकी मृत्यु से पार्टी को आघात लगा है, अपूर्णीय क्षति है। और
पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया था, उनके पहले के जो काम थे सांसद रहते उसके नाते से। और अब इस परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि उनके परिवारजनों को, परिवार की पार्टी के जो लोग हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में थाम दें। धन्यवाद जुड़ने के लिए मनीष जी। और जिस तरीके से ये बड़ी खबर मुरादाबाद से, हालांकि कल ही मतदान, और आज जिस तरह खबर आई कि प्रत्याशी बीजेपी के सर्वेश सिंह का निधन, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कल मतदान भी किया उन्होंने, लेकिन पत्रकारों ने सवाल किया, कुछ बोले भी नहीं, और आज ये खबर कि दिल्ली के एम्स में उनका इलाज के दौरान निधन। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि ये जब इनको लाया गया उससे पहले ये एम्स में थे, जब इनको टिकट दिया उसके बाद ये एम्स से बाहर भी आए थे, तभी उस समय भी खराब थी। और ये बात बीजेपी के लिए इसलिए भी खराब है क्योंकि एक तो चुनाव वहां हो चुका है और सर्वेश सिंह अकेले टिकट से, अगर मैनपुरी को छोड़ दिया जाए, जिनको वेस्टर्न यूपी में राजपूत समाज से टिकट मिला था, जिसको लेकर लगातार विरोध भी था, जिसको लेकर सवाएं हुई थी। अब ये अगला बीजेपी के लिए एक परेशानी जरूर खड़ी होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर अब उसके पास इधर वेस्ट में कोई राजपूत उम्मीदवार नहीं है। और ये उस समय कहा गया था कि एक टिकट दिया गया है, वो भी उनको जो बहुत ही बीमार है, परेशान है और जिनके बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी दिक्कत बीजेपी को सेकंड और थर्ड फेज में आएगी, क्योंकि जहां जहां से ये मतदान आगे बढ़ेगा वहां राजपूत समाज का विरोध लगातार बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास अब कोई यहाँ लीडरशिप नहीं होगी। दूसरा एक कारण ये भी है कि पार्टी अगर जीतती है, मतलब चुनाव हो चुका है, तो जीतने के बाद भी पार्टी को उससे कुछ हासिल नहीं होना है, उसके बाद उनको उस पर दोबारा मतदान कराना होगा, क्योंकि इस पर मतदान हो चुका है, इस पर मत दिया जा चुका है, लिहाजा इस पे एक बार गौर करना होगा। लेकिन जो मौजूदा समय में है, जो इसकी संवैधानिक स्थिति है कि उस पर वो कैंडिडेट जिसका जो है नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद इस पर वोटिंग हुई, तो उसके बाद कुछ भी होने पर उसकी स्थिति जीत की ही अनाउंस अगर जीतते हैं तो की जाएगी। तो ये एक और अलग सिचुएशन मुरादाबाद में होगी कि अगर वो जीतती है बीजेपी, तो उनके पास जीते हुए उम्मीदवार उनके इस वक्त मौजूद नहीं होंगे, उनका उससे पहले ही निधन हो चुका होगा। तो ये काफी एक मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए परेशानी भरी खबर है। और सर्वेश सिंह, चूंकि इस पूरे लंबे समय से कुंवर सर्वेश सिंह अपने समर्थकों के बीच में कुंवर के तौर पर जाने जाते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन बड़े लीडर्स में से जिनको क्षत्रिय समाज का बड़ा नेता माना जाता है। ये बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि अभी बड़ी दुखदायी स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से आपने आकलन भी किया, आपका विश्लेषण दर्शकों ने समझा, पश्चिमी यूपी अभी कई सीट ऐसी हैं जहां वोटिंग भी होनी है। सर्वेश सिंह लगातार बीमारी के बीच वो अपना नामांकन भी दाखिल करते हैं, उस दौरान भी वो तस्वीर सामने आई थी, कल की भी तस्वीर सामने आई। सवाल ये कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं अगर कहा जाए जो एक बूस्ट करने की कोशिश हुई थी, तो क्या थोड़ा ढीले पड़ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगले 2-3 जो फेज हैं उन सब में काफी महत्वपूर्ण होंगे राजपूत वोटर, जो चाहे आप अमरोहा में होंगे, चाहे आप इधर से निकलते हुए मेरठ से निकलेंगे, जहाँ की चौबीसी में अभी वो हुआ था, उसके बाद नोएडा है, तो ये बात और उनके लिए मुझे लगता है परेशानी का सबब बनेगी, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी लगातार कोशिशों से संभालने की कोशिश कर रहे थे, कि वो कोशिश कर रहे थे कि उनके अंदर ये फील हो सके। और आपने देखा होगा वो ये भी कह रहे थे किसी एक जाति समाज या वो, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाकई एक निरंतर परेशानी का सबब होगी, क्योंकि आज भी मारवाड़ से इस तरह के विजुअल्स आए, फुटेज आए, आपने देखा होगा, माननीय ने अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया, लेकिन उस वक्त भी आज अलग अलग जगह पर राजपूत समाज की मीटिंग्स में ये शपथ ली गई थी कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक और परेशानी का बीजेपी के लिए मौजूदा समय में, क्योंकि उनके परिवार के लिए तो एक बड़ी दुख क्षति है ही, समाज के लिए भी ये क्षति है, लेकिन साथ ही अगर हम इसको राजनीतिक तौर पर भी देखना चाहिए, इस तरह से देखा जाएगा राहुल, तो उसमें ये मुझे लगता है कि एक बड़ी
समस्या उनके लिए। तो जब इनको टिकट दिया गया तो उसी वक्त ये कहा गया था, और ये सब चूंकि उन जिन हम लोग जिन पंचायतों में भी शामिल हुए कवर करने के लिए, उन सब पंचायतों में ये कहा गया कि जानबूझकर एक लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और उसमें एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जिनको अभी एम्स से लाया गया था, मतलब जिनका इलाज एम्स से चल रहा था और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली थोड़ा बीजेपी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और कम मतदान उसके लिए उसकी स्थिति और खराब कर सकता है, क्योंकि मतदान कम हुआ है और मतदान कम होने में किसी की भी तरफ जा सकती है कहानी। इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर देखिए जब टिकट बंटवारा हुआ, हालांकि पहले सर्वेश सिंह का नाम, बाद में मैनपुरी से जयवीर सिंह का नाम सामने आया, वही कहा गया कि मैनपुरी भी सीट ऐसी दे दी गई है जहां संभावनाएं कम है, और वही बीमारी का हवाला भी दिया जा रहा था इनका कि मुरादाबाद से दे दिया गया टिकट, बीमारी में वो निकल नहीं पाएंगे। वोट जिस तरीके से जातिगत और धर्म के आधार पर वोट की गणना भी लोग कर रहे थे कि बड़ी बड़ी मुश्किल होगी, बस कहने के लिए दे दिया गया। तो अब उनका निधन तो हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि एक मैसेज जो जाना चाह रहा था वो तो अब और पुख्ता हो गया। मुझे लगता है कि परेशानियां बढ़ गई हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समय पॉलिटिकली बीजेपी के लिए एक बड़ी खराब स्थिति है कि उसके कैंडिडेट अगर जीतते भी हैं तो वो है नहीं, और उनको दोबारा से, और दूसरा ये है कि ये गुस्सा लगातार बढ़ेगा जो कम होने की बजाय था, क्योंकि ये चीज और प्रेशर डालेगी कि आपने बीमारी में एक ऐसे शख्स को जिसको टिकट, जो खुद से स्वस्थ नहीं है, आप उसको टिकट देकर उनके लिए परेशानी और होगी, क्योंकि ये किसी भी स्थिति के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए इतना जबरदस्त तरीके से, क्योंकि चुनाव लड़ना कोई एक आसान वो नहीं है, इस पर एक लंबे समय तक आप लड़ते हैं, तो आपके शरीर की स्थिति ऐसी, तमाम प्रेशर, गर्मी आप देखते हैं, इन सब, और रात दिन मेहनत करनी होती है कैंडिडेट्स को, तो उन सब तनाव को भी मुझे लगता है कि उनको झेलना पड़ा होगा। जी, और यही रहा कि लास्ट टाइम पर रुचिवीरा और एसटी हसन वाला भी मामला आ गया कि सामने उस तरीके का प्रतिद्वंदी नहीं जिससे मुकाबला हो तगड़ा। ये हमें लगता है समाजवादी पार्टी भी यही सोच ली थी या गठबंधन भी यही सोच लिया था। ये तो स्थिति से अब क्योंकि ये नई स्थिति पैदा हो गई है राहुल, तो इस पर तो अभी बहुत कुछ कहना दबी होगा। लीगली स्थिति तो ये है कि वो पूरा चुनाव हो चुका है, तो इसलिए आप उसके चुनाव को काउंटरमांड भी नहीं किया जा सकता, बाकायदा उसकी काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग होने के बाद ही ये पता चलेगा कि अब अगर वो जीत जाते हैं तो बीजेपी को उससे कोई मतलब स्थिति, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को उससे कोई फायदा होगा। उसका नुकसान ये भी होगा अगर स्थिति कमजोर रहती है और उनके पास जैसा कि वोटिंग कम हो रही है, उसी स्थिति में उनके लिए आगे और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। धन्यवाद धीरेन्द्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से हर एक स्थिति को बताने के लिए। ज़ाहिर तौर पर 71 साल की उम्र में कुंवर सर्वेश सिंह का निधन, लंबी बीमारी, लगातार इलाज एम्स में चल रहा था। हालांकि बीमारी के बीच उन्हें टिकट भी बीजेपी ने थमाया। और आपको बता दें कि बीमारी के बीच ही नामांकन करने वो पहुंचे, कल वोट उन्होंने डाला, फिर वो दिल्ली चले गए। लगातार उनका इलाज जो कि एम्स में चल रहा था, लंबे बीमारी और स्वस्थ नहीं थे, प्रचार में लोगों के बीच नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसे में हालांकि वोटिंग हो गई, अब 4 जून को पता चलेगा कि किसकी जीत किसकी हार। अगर जीत होती भी है कुंवर सर्वेश सिंह की, तो यहाँ फिर उपचुनाव हो कराया जाएगा। तो बीजेपी के लिए ये एक इस वक्त कह सकते हैं कि बहुत ही पीड़ा वाली स्थिति होगी। जिस तरीके से उन्होंने पहले टिकट में एक राजपूत